इंडिया। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुमार। आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है स्टूडेंट्स में और सभी लोगों में, स्ट्रेस का कारण बन गया है कि उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता उनको क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके क्या कारण हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे। तो सफलता हम सबको चाहिए, लेकिन क्या हम ये जानते हैं सफलता हमसे क्या चाहती है? सफलता हमसे क्या चाहती है? प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। बच्चे से लेके बड़ों तक, गृहिणी से लेके वैज्ञानिक तक, गृहिणी अपने कर्तव्य में सफलता चाहती है। स्टूडेंट्स अपने स्टडी में सफलता चाहते हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सफलता चाहते हैं, सोशल सर्वेंट अपने सर्विस समाज सेवा में सफलता चाहते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, परंतु सफलता हमसे क्या चाहती है यह जानना बहुत जरूरी है। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने सबसे पहले यह समझा सफलता हमसे क्या मांग कर रही है, फिर उस मांग को पूरा किया तो सफल हो गए। इसमें निस्वार्थ भावना हो, अनकंडीशनल निष्काम कर्तव्य हो, समर्पण और लगन का बैलेंस हो, अपेक्षा और अधीनता का त्याग हो, जितना चाहते हैं उससे मल्टीपल देने की भावना हो, उसी प्रमाण कर्म करें तो सफलता गले का माला बन जाएगी। तो सफलता पाने की हम कुछ विधियों पर बात करेंगे। पहली है हद से ज़्यादा मेहनत करो। जो मेहनत से पीछे भागते हैं वो कभी आगे नहीं जा सकते। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। अगर कोई कहे कि पीछे का कर्म नहीं छोड़ सकते तो आगे भी नहीं बढ़ सकते। कहा जाता है खून पसीने की कमाई सुकून देती है, मेहनत से अर्जित किया गया कौड़ी समान मूल्य भी करोड़ों का सुख बस संतोष देता है। जीवन के प्रत्येक पहलू को सम्मान दीजिए। सम्माननीय बनने के लिए मेहनत से ज़्यादा करो, फिर मेहनत का जादू देखो। बुरी आदतों का त्याग करो। सफलता के मार्ग में परीक्षा के रूप में कई नेगेटिव चीज़ें सामने आती है, इसलिए सतर्क रहें। जितना अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान रहेगा कभी भी बुरी नहीं आएगी। जब लक्ष्य से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दे देते हैं उससे भटक कर बुरी संगत में फंस जाते हैं, मार्ग में अवरोध खड़े कर देते हैं। हमें यह देखना है कि जो चीज़ हमारे पास आवश्यकता नहीं है तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी आ रही है, उनकी आवश्यकता है या नहीं, अगर नुकसानदायक हो सकती है। अपनी आदतों को समझें, स्वयं की संभाल करें। तीसरा है संघर्ष करने की हिम्मत करना। जब भूमि में बीज बोया जाता है तब बीज के साथ साथ अनेक प्रकार की खरपतवार भी उगाती है। किसी ऊंचे संकल्प के साथ कदम बढ़ाते हैं तो अनायास ही कई परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। इससे घबराए नहीं, हिम्मत से सामना करें। संघर्ष ही नए मार्ग की पहचान है। अगर किसान खरपतवार को देखकर हर्षोत्साहित हो जाती है तो क्या होगा? हम भी हिम्मत से काम लें, हौसला बनाए रखें। फोर्थ है अपने काम पर विश्वास रखना। जैसे किसान अपना परिश्रम नहीं छोड़ता, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, यह विश्वास रखता है परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। हम भी कर्तव्य पथ पर आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता का आधार विश्वास है। जिन्होंने भी विश्वास बनाए रखा सफलता उनके कदमों में आ पहुंची। धैर्य रखने की काबिलियत। विश्वास को कम करने के लिए अनेक चुनौतियां सामने आएंगी, इसमें धैर्य का गुण नहीं छोड़ना है। जैसे वृक्ष, पेड़ धूप
वर्षा, तेज हवा सबका सामना करता है, हार नहीं मानता भी। डगमग करने वाली बातों को देखकर डगमग ना हो। धैर्य रखने से पहाड़ जैसी समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। धैर्य ही योग्यता को निखारता है, सोई हुई असीम शक्तियों का एहसास दिलाता है। यह बोध कराता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो औरों के लिए कठिन है। अगला है, अपने काम के प्रति जुनून पैदा करें। अपने भीतर देखें, जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प लेते हैं तो यह तो करके ही रहेंगे, तो निश्चय रूप से वह हो ही जाता है। जहाँ जुनून हो वहाँ कोई भी विपरीत बात हिला नहीं सकती। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, जुनून के साथ करो, पैशन के साथ करो, साधारण रूप से नहीं और समय से पूर्व संपन्न करो। लगन और समर्पण से किया गया कार्य सफल होता है। सफलता और असफलता को बुद्धि से निकाल संपूर्ण निष्ठावान होकर कार्य करो तो निश्चित ही सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। सफलता का मार्ग मुश्किल से होकर गुजरता है। जैसे सोना अग्नि में टप कर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही सफलता का मार्ग भी मुश्किलों से होकर गुजरता है। मुश्किलों से नहीं भागो, अपितु मुश्किलों को साथी मान आगे बढ़ो। उपलब्धियों को यदि सहज प्राप्त किया जाए तो हल कोई प्राप्त कर सकता है। उपलब्धियों को यदि सहज प्राप्त किया जाए तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुश्किलों रूपी मूल्य ही सफलता की मंजिल तक ले जाता है। किसी से आशा मत रखो। अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को जागृत करके आगे बढ़ो। स्वयं की जागृति से चलने वाला कभी रुक नहीं सकता। जो गतिशील रहता है वो आगे बढ़ता है। नदी बहती है तो आगे बढ़ती है, रुकती है तो सरती है। प्रतिपल परिवर्तन ही प्रगति है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो। कई बार विश्वास टूटने पर हम उठने के योग्य नहीं होते। जो अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता है वह गिरकर भी संभलने की क्षमता रखता है। जो दूसरों पर निर्भर होकर चलता है वह कभी भी गिर सकता है, टूटकर बिखर सकता है। जो परिस्थितियों को खेल समझकर खेलते हैं वह अवश्य ही विजयी बनते हैं। जीवन के खेल में हर चुनौती को स्वीकार करो, उमंग उत्साह से खेलो। प्रतिपल सफलता का साक्षात्कार करो। विजन देखो, जो देखते हैं वही बनते हैं, जो सोचते हैं वो पाते हैं। यह कुदरत का सिद्धांत है। नित्य अपने क्षेत्र की सफलता का दर्शन करो, उसी प्रमाण मेहनत करो। समय और संकल्प सबसे बड़ी धरोहर है, इसका सही सदुपयोग करो। सफल वही होता है जो सूक्ष्म और सूक्ष्म खजानों की बचत की कला को सीखता है। वही निखरता है अर्थात संपन्नता को प्राप्त करता है। विवेक और भावना का संतुलन रख कर्म करो। बैलेंस रख के कर्म करनी है। केवल विवेक अहंकार उत्पन्न करता है और केवल भावना कायरता। कई बार अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार नुकसान पहुंचा देता है और कई बार सीमित मात्रा में लिया गया विष भी औषधि बन जाता है। इसलिए स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर विवेक और भावना का संतुलन रख प्रयोग करने से प्रत्येक काल में सफलता मिलती है। योग्यता के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण हो। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण सही दिशा देता है। जो गुणग्राही व्यक्ति दूरदर्शिता भी रखता है वह सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता पाता है। हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है। उसकी उम्मीदों का सम्मान करना दुआओं अर्जित करने का सहज मार्ग है। श्रेष्ठ कार्य करने में शर्म नहीं अपितु समर्पण और नम्रता हो, जिससे निर्माणता और महानता प्रत्यक्ष हो। यही सफलता की नींव है। सरल और निर्मल स्वभाव बनाइए। अगर स्वभाव सरल और निर्मल है तो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल सकते हैं। जो वृक्ष
फ्लेक्सिबल होता है वो बड़े से बड़े तूफान में भी अपना बचाव कर सकता है। त्रिकालदर्शी बने। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कर्म करने से पूर्व भी कर्म के परिणाम का बोध हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की समझ द्वारा साधारण कर्म को भी विशेष बना देता है, इसलिए कर्म करने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं होता। प्रचलित मान्यता है कोई भी कार्य आगे पीछे देखकर सोच समझकर करो। ऐसे व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और समाज में मान सम्मान का पात्र बनता है। तो आप इसको सफलता में अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।